वचन। बच्चों, लोक व्यवहार में वचन से तात्पर्य किसी के द्वारा कहे गए वाक्यों, वायदे या प्रण से होता है, परंतु हिंदी व्याकरण में वचन शब्द का प्रयोग संख्या का बोध कराने से है। आप निम्नलिखित क वर्ग और ख वर्ग के वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। क ख। 1. तोता पेड़ पर बैठा है। तोते पेड़ पर बैठे हैं। 2. बकरी घास खा रही है। बकरियां घास खा रही है। 3. मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी हैं। 4. लड़का गा रहा है। लड़के गा रहे हैं। 5. मैं जा रहा हूं। हम जा रहे हैं। 6. मुझे स्टेशन जाना है। हमें स्टेशन जाना है। बच्चों, यहाँ का वर्ग के वाक्यों से एक संख्या, एक प्राणी, एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध हो रहा है और ख वर्ग के वाक्यों से अनेक संख्या, दो या दो से अधिक प्राणियों, वस्तुओं या पदार्थों का बोध हो रहा है। संख्या बदल जाने से संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। अतः वचन की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। वचन के भेद: एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की गा रही है। मुझे माला दे दो। आज मैं दूध लाऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये एक वचन है। अन्य उदाहरण लड़का, चींटा, गौ, चिड़िया, खिड़की, बच्चा, रोटी, रेल, कमरा, गाड़ी, मैं, वह इत्यादि। 2. बहुवचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, पदार्थों आदि का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के खेल रहे हैं। खिड़कियां खोल दो। हम तरह तरह के जूस पिएंगे। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द अनेक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये बहुवचन है। अन्य उदाहरण लड़कियां, चींटियां, चिड़ियां, पुस्तकें, पाठशालाएं, कमरे, हम, वे इत्यादि। वचन की पहचान। किसी भी वाक्य में वचन की पहचान दो तरह से होती है। 1. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के द्वारा। 2. क्रिया शब्दों के द्वारा। 1. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के द्वारा। संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, विशेषण द्वारा। बच्चा खेल रहा है, एक वचन। बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। मैं खाना खाऊंगा, एक वचन। हम खाना खाएंगे, बहुवचन। पीला फूल सुंदर है, एक वचन। पीले फूल सुंदर हैं, बहुवचन। ध्रुव ने संतरा खाया, एक वचन। ध्रुव ने संतरे खाए, बहुवचन। वह सो रहा है, एक वचन। वे सो रहे हैं, बहुवचन। छोटा बच्चा इधर आया, एक वचन। छोटे बच्चे इधर आए, बहुवचन। 2. क्रिया शब्दों के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों रूपों में समान रहता है, जैसे लेखक, नौकर, मुनि, छात्र, विद्यार्थी, हानि आदि। ऐसे शब्दों के वचन जानने के लिए वाक्य की क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे लेखक चला गया, एक वचन। लेखक चले गए, बहुवचन। बल्ब फ्यूज हो गया, एक वचन। बल्ब फ्यूज हो गए, बहुवचन। बालक खेल रहा है, एक वचन। बालक खेल रहे हैं, बहुवचन। रात में फूल खिला, एक वचन। रात में फूल खिले, बहुवचन।
बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों द्वारा वचन की पहचान नहीं हो रही, परंतु इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के द्वारा एक वचन अथवा बहुवचन की पहचान हो रही है। वचन संबंधी विशेष बातें। 1. प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे आकाश, आग, पानी, हवा, पवन, जल, वर्षा, वायु, पाताल, जनता आदि। उदाहरण: क जनता समझदार है। ख आकाश का रंग नीला है। 2. द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, पेट्रोल, चाय, कॉफी, लस्सी, दूध आदि। उदाहरण: क सोना बहुत महंगा हो गया है। ख चांदी सस्ती हो गई है। 3. भाववाचक संज्ञा। शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में होता है, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, दया, क्रोध, मिठास, सौंदर्य, करुणा, व्यथा, अहंकार, खटास, कड़वाहट आदि। उदाहरण: क हरियाली को देखकर मन प्रसन्न हो गया। ख क्रोध बुद्धि को खा जाता है। 4. समूह वास्तव में एक से अधिक का बोध कराते हैं, किंतु इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, जैसे सेना, कक्षा, दल, टुकड़ी, जाति, समुदाय, गुच्छा, केंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि। उदाहरण: क मित्र वर्ग का यही सुझाव है। ख टिड्डी दल खेत की ओर बढ़ रहा है। 5. तू सर्वनाम एक वचन है, इसका बहुवचन सर्वनाम तुम है। आजकल तू के स्थान पर तुम का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। उदाहरण: क तू कब सोएगा के साथ पर कहा जाता है, तुम कब सोओगे। ख तू कहाँ जा रहा है के साथ पर कहा जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो। 6. कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, होश, बाल, लोग, केश, समाचार आदि। उदाहरण: क डांट सुनकर उसके आंसू बहने लगे। ख आपने हस्ताक्षर कर दिए। 7. आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण: क महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ख महाराणा प्रताप अत्यंत शूरवीर थे। 8. कभी कभी अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। उदाहरण: क पिताजी ने कहा, हम घूमने चलेंगे। ख अकबर ने कहा, अब हम न्याय करेंगे। 8. संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची आदि। 10. कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे पशु, मकान, हाथी, आदमी, पिता, देवता आदि। उपरोक्त शब्दों के वचन का बोध क्रियापदों द्वारा होता है। उदाहरण: क हाथी घूम रहा है, एक वचन। ख पशु पिंजरे में बंद था, एक वचन। शब्द युग्मों में बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं, जैसे गाय भैंस, भेड़ बकरियां आदि। उदाहरण: क गाय भैंसें नदी में नहा रही हैं। ख भेड़ बकरियां घास चर रही हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। 1. आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, तोता, तोते, जूता, जूते, कमरा, कमरे, छाता, छाते, पंखा, पंखे, मटका, मटके। 2. अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे
एक वचन, बहुवचन, गाय, गायें, भैंस, भैंसें, दीवार, दीवारें, पुस्तक, पुस्तकें, आँख, आँखें, झील, झीलें। 3. आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, पत्रिका, पत्रिकाएं, कविता, कविताएं, लेखिका, लेखिकाएं, मात्रा, मात्राएं, सेना, सेनाएं, गायिका, गायिकाएं, समस्या, समस्याएं, गाथा, गाथाएं, महिला, महिलाएं। 4. इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, तिथि, तिथियां, पंक्ति, पंक्तियां, राशि, राशियां, विध, विधियां, रीति, रीतियां, जाति, जातियां। 5. जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो उन्हें या करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, बुढ़िया, बुढ़ियां, खटिया, खटियां, चिड़िया, चिड़ियां, डिबिया, डिबियां, बंदरिया, बंदरियां, बिटिया, बिटियां। 6. इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर और ई कोई करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, टोपी, टोपियां, लड़की, लड़कियां, मिठाई, मिठाइयां, कली, कलियां, नदी, नदियां, दवाई, दवाइयां। 7. उकारांत, उकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, धेनु, धेनुएं, बहु, बहुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं, धातु, धातुएं, वस्तु, वस्तुएं। 8. कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, दल और वर्ग लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, छात्र, छात्रगण, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर वर्ग, ऋषि, ऋषिगण, कर्मचारी, कर्मचारीगण, टिड्डी, टिड्डी दल। 9. अ, आ, ई, उ तथा ओ से अंत होने वाले शब्दों के साथ जबने, को, से, के लिए, का, की, के में आदि पर सर्ग आते हैं तो इनका बहुवचन रूपों यो, ओ तथा यो करके बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एकवचन, बहुवचन, परसर्गों के साथ प्रयोग, बिल्ली भागती है, बिल्लियां भागती हैं, बिल्लियों को मत भगाओ, नेता आ रहा है, नेता आ रहे हैं, नेताओं ने सभाएं की, छात्रा गाती है, छात्राएं गाती हैं, छात्राओं ने गाना गाया। हमने सीखा, वचन से तात्पर्य संख्या से है जो एक या अनेक संख्या का बोध कराता है। वचन के दो भेद हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, एक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, दो क्रिया के रूप द्वारा।